बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूम मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.23 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने इसको अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन बहुत 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 ईजी है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छे से आप इसको एंड तक समझेंगे तो क्वेश्चन की अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसका फायदा ही होगा, नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ साथ आप चैनल के इस वीडियो के लिंक को, चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए और नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन उन तक भी पहुंच जाए। थैंक यू जी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, स्टेटमेंट के मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं, मैंने वो लिखे हैं। मैं इसके अंदर ही सारी स्टेटमेंट को समझा देता हूं। कहता है कि अकरम एंड असगर स्टार्ट बिजनेस। अकरम और असगर ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, दो बंदों ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। उन्होंने क्या किया कि 9,000 और 11,000, अकरम ने 9,000 इन्वेस्ट किए हैं, असगर ने 11,000 इन्वेस्ट किए हैं डिफरेंट टाइम के लिए। अब उनका जो डिफरेंट टाइम है वो क्या है कि अकरम विदड्रॉ 1,000, अकरम ने 1,000 रुपए। अच्छा, वो जो बिजनेस था वो 1 साल, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 1 साल की होती है। ठीक है जी। अकरम ने क्या विदड्रॉ किया, मतलब 1,000 रुपए निकाल लिया आफ्टर 6 मंथ, 6 माह के बाद। मतलब 6 माह उसने 9,000 से ही बिजनेस के अंदर लगाया, 9,000 ही। फिर 6 माह के बाद उसने क्या किया, 1,000 रुपए निकाल लिया। बाकी मतलब कि अगर 1 साल का बिजनेस है तो 6 माह उसने, उसकी रकम 9,000 रही है। फिर 6 माह जो है 1,000 उसने निकाल लिया था, मतलब कि 6 माह जो है उसकी 8,000 रुपए अमाउंट रही है बिजनेस के अंदर। ये अकरम की बात हो रही थी। आगे आ जाए असगर की। आफ्टर 2 मंथ, हाँ जी, आफ्टर 2 मंथ असगर इन्वेस्ट 1,000 मोर। असगर ने दो माह के बाद जो है वो 1,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया। देखें, 6 माह के बाद उसने पैसे निकाले, फिर 2 माह के बाद, मतलब कि 6 माह ये वाले असगर के हो गए और 2 माह ये वाले, 2 माह के बाद मतलब कि 8 महीने असगर की जो अमाउंट है वो 11,000 रही है बिजनेस के अंदर। फिर 1 साल का था, बाकी बच के 4 महीने। 4 महीने जो है उसकी, उसने 1,000, आखिरी 4 महीने तो उसमें 1,000 और इन्वेस्ट कर दिया। मतलब कि असगर की जो अमाउंट बिजनेस के अंदर रही है 8 माह के लिए 11,000 और 4 माह के लिए 12,000 हो गई है। ठीक है। फिर दे अर्न प्रॉफिट, उन्होंने 14,000 रुपए प्रॉफिट कमाया 1 साल के अंदर। हमने फिर वो प्रॉफिट दोनों में डिवाइड करना है। ये बेटा क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट्स हैं, जो मेन मतलब के खुलासा है उसका, वो ये सारा मैंने आपको निचोड़ बता दिया क्वेश्चन का। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेटा इसका लिखेंगे हम सोल्यूशन। जो आपकी चीज रह गई है मैं यहां पे अच्छे से आपको जो है वो समझा देता हूं जी। सबसे पहले अकरम शेयर, हाँ जी, अकरम शेयर फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए उसने कितने शेयर किए, कितने पैसे लगाए, 9,000 रुपए। ठीक है। अकरम, अब तो 6 माह के हैं, 1 माह कितने होंगे, अकरम शेयर फॉर 1 मंथ। हाँ जी, क्या करें, 6 मल्टीप्लाई बाई 9,000, ये मेरे पास हो गया 54,000। अकरम की 1 माह की इन्वेस्टमेंट की होगी। ठीक है। उसके बाद आफ्टर रिमेनिंग 6 मंथ, अकरम के 6 माह के तो ये हो गए ना, रिमेनिंग 6 मंथ, क्योंकि उसने 1,000 रुपया जो है वो निकाल लिया था। अकरम्स रिमेनिंग 6 मंथ, अकरम के बाकी 6 माह थे, उसने 1,000 निकाल लिया तो 9,000 थे, उसके बच के बाकी 8,000। ठीक हो गया। हाँ जी। अब 6 माह का, 1 माह का आप उसका शेयर निकालें। अकरम्स रिमेनिंग 6 मंथ शेयर, हाँ जी, 6 मल्टीप्लाई बाई 8,000, ये मेरे पास हो गया 48,000, 48,000 रुपए। ठीक है। ये हो गए बेटा अकरम के, अभी हमने निकाले हैं 1 साल के पैसे जो बिजनेस के अंदर लगाए थे। ठीक है। अकरम के टोटल मतलब अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट
ऑफ अकरम। हाँ जी, अकरम की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 54,001 है, 48,001 है। ये मेरे पास हो गए 1,02,000 रुपये। ये टोटल इन्वेस्टमेंट होगी अकरम की। ठीक हो गया? यहाँ तक बात आपको अच्छे से मेरे ख्याल में समझ आ गई है। ठीक है, अब हम निकालेंगे असगर की जो इन्वेस्टमेंट है जी। तो अब निकालेंगे जी असगर की। असगर, असगर शेयर, शेयर फॉर 8 मंथ, ये इसी का है और ये वाली वैल्यू इसी की है। ठीक है, हाँ जी, असगर शेयर्स फॉर 8 मंथ्स। असगर के 8 माह में कितने लगे? 11,000 रुपये। हाँ जी, असगर शेयर्स फॉर 1 मंथ, असगर शेयर फॉर 1 मंथ, इसको आप कर दें 8 मल्टीप्लाई बाय 11,000, कितना हो गया? ये मेरे पास हो गया 88,000, 88,000 रुपये। ठीक हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाएगी असगर की 4 माह की। ठीक है, असगर शेयर्स फॉर 4 मंथ, 4 महीने के लिए असगर की जो शेयर एंड थी। अच्छा, उसने 11,000 रुपए लगाए थे, फिर उसने 1,000 रुपए जो है और लगा दिए थे बिजनेस के। देखें, आफ्टर 2 मंथ असगर इन्वेस्ट 1,000 मोर, उसने 1,000 रुपए और लगा दिया था। 11,000 और एक 12,000 हो गया। ठीक है, तो इसको आपने किया बेटा, इसको असगर शेयर फॉर 1 मंथ, असगर शेयर फॉर 1 मंथ। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, ये 48,000। अब असगर की टोटल जो इन्वेस्टमेंट है हमने वो फाइंड करनी है, असगर की टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आप यहां पे देखें, जैसे हमने टोटल अकरम की इन्वेस्टमेंट निकाली थी, वैसे हम टोटल असगर की भी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। ठीक है, सोल्यूशन को हम यहाँ पे घसीट के ले आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा जी टोटल असगर इन्वेस्टमेंट है जी। ठीक है, मैंने शॉर्ट लिखा है इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, अब इसको आप ऐड कर दें, 88,000 जमा 48,000। ठीक है, तो अब इनको आपने क्या करना है, इनको आप ऐड कर दें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 3 0 एज इट इज, 8 8 16 6 1 हासिल, 8 4 12 और 1 हासिल 13। ये हो जाएगा मेरे पास 1,36,000 रुपये आ जाएगा टोटल असगर इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया? अब हम जो है उनका जो है अब निकालेंगे उनका मतलब के शेयर्स। यहाँ पे आ जाएगा अकरम्स शेयर रेशो असगर्स शेयर। अकरम का शेयर कितना आया हमारे पास? टोटल पैसे 1,02,000। असगर क्या है मेरे पास? 1,36,000। इसको किया हमने बेटा कैंसिल। अब इसको 2 पे ले जाएं, 2 5 10 2 1 2। ठीक हो गया? फिर ये 2 6 12 1 16 2 8 16। ठीक हो गया? अब ये हो जाएगा बेटा आपका 17 पे डिवाइड, 17 3 पे 51, 17 4 पे 68। अब टोटल सम ऑफ रेशियोज, ये मेरे पास आ गया 3 + 4 = 7। अब काम तो बस थोड़ा सा ही रह गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जो रेस करने वाला हूँ मैं इसकी स्टेटमेंट रेस कर देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट बल्कि नहीं, आप यहाँ पे देखें सम ऑफ रेशियोज ये आ गए हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल प्रॉफिट कितना था। ये तो देखें, टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट मेरे पास है 14,000 रुपए। ठीक है बेटा, अब मैं इसको रेस कर देता हूँ।
ये आपने अच्छे से इसको जो है वो कर लिया, इसको आप नोट कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप वीडियो को आप बैक करके देख लें तो ये हो जाएगा। लेकिन आगे जगह कुछ थोड़ी है, आपको अच्छे से समझ नहीं आनी अब यहाँ पे। ये मैं रेस करने वाला हूँ जी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा, सबसे पहले हम अकरम का प्रॉफिट निकालेंगे। अकरम्स प्रॉफिट, हाँ जी, अकरम की रेशो आई थी 3 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितना मेरे पास, प्रॉफिट है 14,000 बटा आ जाएगा 7, 7 2 पे 14, ठीक है। इसको ज़रब दिया, ये आ गया मेरे पास 6,000। अकरम्स प्रॉफिट कितना आ गया, ₹6,000 अकरम के प्रॉफिट आ गया। इस तरह हम असगर का प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ जी, उसकी रेशो आई थी 4, ऐसे ये भी, ये आ गया 8,000। असगर की जो प्रॉफिट आया वो हमारे पास 8,000 रुपए आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, अच्छे से आपने इसको समझा होगा। बेटा इसको आप जो है इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, तो आपको जो आपकी कमी पेशी है आप इसको जो है अगर नहीं कहीं से समझ आती किसी स्टेप की तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि जो पॉइंट हो तो मैं उसको क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट मूव करेंगे बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसको नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छे से आपको वीडियो की समझ आ रही है तो आप लाइक लाजमी करें। थैंक यू। मूव करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो बेटा इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.23 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। इसकी मैंने स्टेटमेंट सारी की सारी नहीं लिखी, मैंने इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो जस्ट यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन इसकी स्टेटमेंट सारी की सारी मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है 3 फ्रेंड्स ABC, 3 दोस्त हैं, फर्ज कर लें वो ABC थे, उनके नाम नहीं लिखे, ABC नेम रखी हमने उनके। स्टार्ट अ बिजनेस, उन्होंने एक फर्म को उन्होंने स्टार्ट किया, एक बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, ऐसे कर लें विद, उन्होंने जो अमाउंट लगाई है, A ने 20,000, बी ने 16,000, सी ने 18,000, ठीक है। ये तीनों की अमाउंट होगी इकट्ठी। उसके बाद एक केप्ट मनी, मतलब ए जो था उसने अपनी जो रकम थी वो 4 मंथ के लिए लगाई, बी ने अपनी रकम 6 मंथ के लिए लगाई, सी ने अपनी जो रकम थी वो 8 माह के लिए लगाई। डिवाइड प्रॉफिट बिटवीन, 12,000 प्रॉफिट था, उनमें हमने प्रॉफिट डिवाइड करना है, ठीक है। उन्हें प्रॉफिट हुआ है 12,000, तो वो 12,000 हमने तीनों में डिवाइड करना है। फर्स्टली बेटा लिखा हमने सोल्यूशन। क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको नए तरीके से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसकी आ जाएगी बेटा सिंप्लीफिकेशन ऑफ शेयर्स। हाँ जी, शेयर्स के बारे में सिंप्लीफिकेशन है सबसे पहले, ठीक है। ए मतलब ए का शेयर, बी का शेयर, सिमिलरली सी का शेयर, ठीक हो गया। हाँ जी, ए ने रकम कितनी लगाई 20,000, लेकिन कितने माह के लिए, 4 माह के लिए। 20,000 4 माह के लिए हो गया। ये मैं थोड़ा इसको करीब लिखता हूं, 20,000, ठीक हो गया। इसी तरह बी की रकम थी 16,000, लेकिन वो थी 6 माह के लिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 16,000, ठीक है। सिमिलरली सी की जो रकम थी वो थी मेरे पास 8 माह के लिए 18,000, रेशियो 8 मल्टीप्लाई बाय 18,000, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास हो गया बेटा 80,000, ये हो गया 16 6 96,000, ये हो गया 1,44,000, ठीक हो गया जी। 3 0 इन 3 0 से कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। बाकी को हमने कर दिया, इसको डिवाइड करना है, इसको हमने किया 2 पे डिवाइड, हाँ जी, 2 40 पे, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे आ गया जी, 2 4 8 1 16, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 7 14, फिर 2 2 बार 4, फिर 2 पे ले जाएं, ठीक है। 2 पे ले जाएं जी, 8 पे ले जाएं, बल्कि 8 5 40, 8 6 48 और 8 7 72, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं होगा, सॉरी ऐसे नहीं, ये 2 पे ले जाएं पहले, 2 20 40, फिर 2 2 4 2 4 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा जी 2 3 6 1 12 2 6 12, ठीक है।
जी। तो अब यहाँ पे इसको आप करें जी, ये हो जाएगा आपका 4 पे, 4 5 20, 4 6 24 और 4 6 24, 4 9 36। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये रेशियोज आ जाएंगे। अब निकालेंगे सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियोज 5 + 6 + 9 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 5 11, 11 और 9 मेरे पास आ गए हैं जी 20। सम ऑफ रेशियोज बेटा हमारे पास आ गए हैं 20। ठीक है जी, सम ऑफ रेशियोज मेरे पास 20 आ गए। अब जो टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 12,000। ठीक हो गया। अब हमने प्रॉफिट को करना है डिवाइड। हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा ए प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट ए की ये रेशियो आती 5 मल्टीप्लाई बाय 12,000 ओवर 20। जीरो नहीं सॉरी 20 नहीं, यहाँ पे था 5। ओहो सॉरी 20 थी टोटल रेशियो, ये इससे कैंसिल। ठीक है, और ये 2 6 12। ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी 3,000। ए प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट मेरे पास आ गया बेटा 3,000। सिमिलरली डी प्रॉफिट, बी का कितना? 6 मल्टीप्लाई बाय 12,000 ओवर 20, 0 0 से कैंसिल। ठीक है, फिर ये 2 6 12, 6 6 36, ये 3600 आ गया बी का। ठीक है, इसी तरह सी प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट मेरे पास आएगा बेटा, लास्ट है ये 9 मल्टीप्लाई बाय 12,000 ओवर 20, 0 0 से। फिर इसी तरह ये 600, 9 6 54, ये 5400 रुपये आ जाएगा सी का प्रॉफिट। ये ए का प्रॉफिट 3,000, बी का प्रॉफिट 3600, सी का प्रॉफिट 5400। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये प्रॉफिट तीनों के आ गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन दिखने में तो बहुत जो है वो हैवी लग रहा था, डरा रहा था हमें। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है ये कवर हो गया। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।